from the yard. नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने YouTube चैनल BBN ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। यह वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज है। इसमें हम पिवट पॉइंट को समझेंगे। व्हाट आर पिवट पॉइंट? पिवट पॉइंट क्या है? पिवट पॉइंट बेसिकली एक इंडिकेटर है जो प्रीवियस डे मार्केट मूव के हिसाब से काम करता है। उस दिन का हाई क्या था, उस दिन का लो क्या था, उस दिन का क्लोज क्या था, तीनों वैल्यूओं को हम एक फॉर्मूले में प्लॉट करते हैं तो हमें कुछ लेवल मिलते हैं। वो लेवल उस दिन के लिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस का स्ट्रांगली काम कर सकते हैं। जैसे पिवट पॉइंट कितने प्रकार के होते हैं? ट्रेडिशनल पिवट पॉइंट, बुडीज पिवट पॉइंट, कैमिरेला पिवट पॉइंट और फिबोनाची पिवट पॉइंट। हमारी स्ट्रेटजी सारी ट्रेडिशनल पिवट पॉइंट के अराउंड होंगी। हमारी स्ट्रेटजी ट्रेडिशनल पिवट पॉइंट के अराउंड है। इसका मतलब ये नहीं कि बुडीज पिवट पॉइंट, कैमिरेला पिवट पॉइंट और फिबोनाची पिवट पॉइंट किसी काम के नहीं हैं। यह सारे काम के हैं। ये इनकी अपनी अलग अलग स्ट्रेटजी हैं, उन पर वर्क करते हैं। हम टोटल ट्रेडिशनल पिवट पॉइंट, इनको स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट भी कहते हैं। तो हमारी स्ट्रेटजी स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट के अराउंड ही है। ये पिवट पॉइंट है, इसके ऊपर R1, R2, R2, R3 ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। नीचे S1, S2, S3 ये सपोर्ट का काम करता है। अब हम इसको फॉर्मूले को समझेंगे। उसमें हम देखेंगे कि पिवट पॉइंट प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे क्लोज डिवाइड बाई 3 करते हैं तो हमको पिवट पॉइंट मिलता है। फिर हम R1 को कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए S1 को कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए ये फॉर्मूला है। और R2 को कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए ये फॉर्मूला है। और S2 को कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला है। द सेम कैलकुलेशन फॉर द डेली, वीकली, मंथली और ईयरली पिवट पॉइंट है। यदि हमें डेली पिवट पॉइंट चाहिए तो प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का क्लोज, प्रीवियस डे का लो, तीनों को हम जब फॉर्मूले में प्लॉट करते हैं तो वो लेवल जो निकलते हैं उनको चार्ट पे प्लॉट करते हैं तो हम देखते हैं कि अब आ जाते हैं हम सेंट्रल पिवट रेंज। ये पिवट पॉइंट एक्चुअली में CPR ही है। इसमें क्या है, एक पिवट पॉइंट से एक बेटर हमें एक रेंज मिल जाती है और उस पर हमारी एक्यूरेसी कुछ हाई हो जाती है। सेंट्रल पिवट पॉइंट रेंज करने के लिए इसमें 2 लेवल मिल जाते हैं, एक टॉप CPR, एक बॉटम CPR। ये जो सेंट्रल पिवट है ना, इस पिवट से ही है ना। पर टॉप CPR को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? टॉप CPR को कैलकुलेट करने के लिए हम पिवट का हाई, लो, क्लोज डिवाइड बाय 3 करके पिवट निकाल लिया। फिर टॉप CPR के लिए हमने पिवट में से माइनस बॉटम CPR कर दिया और पिवट को जोड़ दिया तो हमको टॉप CPR मिल गया। अब बॉटम CPR कैसे कैलकुलेट करेंगे? बॉटम CPR कैलकुलेट करने के लिए हाई प्लस लो डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारा बॉटम CPR निकल आएगा। टॉप CPR निकाल लिया, बॉटम CPR निकाल लिया। अब इनको चार्ट पर हम प्लॉट करते हैं। फिर हम देखते हैं ना कि जैसे कि ये
ये पिवट है, ठीक है, ये पिवट पॉइंट है। इसके ऊपर है ना टॉप सीपीआर है, नीचे बॉटम सीपीआर है। ये R1, R2, R3, R4, R5 ये रेजिस्टेंस के लिए काम करते हैं। S1, S2, S3, S4 ये आपके सपोर्ट के लिए काम करते हैं। अब हम इसको इसके अराउंड ही हमारी सारी स्ट्रेटजी काम करेंगी। अब हम आगे चलेंगे, आगे देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सीपीआर, सीपीआर कितने प्रकार का होता है, ठीक है। सीपीआर एक बाइट सीपीआर होता है। इस सीपीआर में एक पिवट से लेके दूसरे पिवट के बीच की दूरी जो है ना वो ज्यादा होती है। जब इस पिवट के बीच की दूरी ज्यादा हो तो वो बाइट सीपीआर की कैटेगरी में आता है। उस दिन हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट एक रेंज में रह सकती है। फिर आता है हमारा नैरो सीपीआर। नैरो सीपीआर में क्या है, पिवट है ना पास पास होते हैं। उसमें हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट एक ट्रेंडी मूव दे सकता है। ट्रेंडी मूव दे सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है, सर्टेनिटी नहीं है कि जब पिवट पॉइंट पास पास है तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आज मार्केट ट्रेंडी मूव दे सकता है। वो ट्रेंडी मूव ऊपर के लिए भी हो सकता है, नीचे के लिए हो सकता है। आगे है इनसाइड वैल्यू सीपीआर। इनसाइड वैल्यू सीपीआर में होता क्या है कि जो प्रीवियस डे का जो सीपीआर होता है उसके अंदर आज का सीपीआर होता है, और उस दिन हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ट्रेंडी रह सकता है। ट्रेंडी है ना, बोथ साइड होता है, दोनों साइड रह सकता है। आगे हम देखेंगे कि और उस दिन हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ट्रेंडी रह सकता है। ट्रेंडी है ना, बोथ साइड होता है, दोनों साइड रह सकता है। आगे हम देखेंगे कि आउटसाइड वैल्यू सीपीआर। इसमें क्या होता है, प्रीवियस डे सीपीआर को इनगल्फ कर लेता है। इसको इनगल्फिंग सीपीआर भी बोल सकते हैं। जो प्रीवियस डे का सीपीआर आज के सीपीआर के अंदर होता है। इनसाइड वैल्यू सीपीआर में क्या होता था, प्रीवियस डे के सीपीआर के अंदर सीपीआर था। ये क्या है, प्रीवियस डे से आज का बाहर सीपीआर रहेगा, तो इसलिए हम आउटसाइड सीपीआर कहते हैं। इसमें हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट आज एक रेंज में रह सकता है। अब आ जाते हैं हम वर्जिन सीपीआर पे। वर्जिन सीपीआर है ना, ये बताता है कि उस दिन एक भी कैंडल सीपीआर के न तो टच किया न सीपीआर के अंदर आया और सीपीआर के बाहर ट्रेड करता रहा, तो वो अगले 15 से 20 दिन के लिए वो रेंज जो है ना आपकी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लिए काम कर सकती है। अब हम इनके चार्ट पे एग्जांपल देखते हैं। ये है आपका एक बाइट सीपीआर। ये इस पिवट से इस पिवट के बीच की दूरी ज्यादा है और एक मार्केट एक रेंज में रहा है। तो आज के दिन क्या है ना, इसके दिन हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट रेंज में रह सकती है। अब नेक्स्ट ये बाइट सीपीआर है। ये हमने कहा कि जरूरी नहीं है कि मार्केट उस दिन रेंज में रहे, ट्रेंडी भी हो रह सकती है। एक भारी संभावना होती है कि प्राइस एक रेंज में रह सकता है। यह एक पॉसिबिलिटी है, न कि सर्टेनिटी। अब आगे देखते हैं। आगे ये भी है, एक नैरो सीपीआर है, मार्केट एक रेंज में रहा है। तो अगले देखते हैं। ये नैरो सीपीआर है, आपका रेंज में रहा है। ये एक नैरो सीपीआर है, मार्केट ट्रेंडी रहा है। अब आ जाओ इनसाइड वैल्यू सीपीआर, जो प्रीवियस डे सीपीआर के अंदर सीपीआर है। प्रीवियस डे के अंदर आज का सीपीआर है, तो उस दिन हम यह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ट्रेंडी रह सकता है।
अब आ जाइए आगे, आउटसाइड वैल्यू सीपीआर, जो प्रीवियस डे सीपीआर को आज का सीपीआर इनगल्फ कर ले, तो हम ये मान सकते हैं कि ये आउटसाइड वैल्यू सीपीआर है। इस सीपीआर में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये एक रेंज में रह सकता है। नेक्स्ट